हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सनी तोमर और मैं लाया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। ये मैट्रिक्स का पार्ट 3 है। जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो शुरू में ही आपको स्क्रीन पर चैनल नेम सनी तोमर मैथमेटिक्स दिखाया जाता है। उसे यूट्यूब पर सर्च करें और आप वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारी सीरीज चल रही थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयवों की गुणा। तो अब देखो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है और ए बी और बी दोनों निकालने हैं। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए में स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या हमें देखनी होती है। अगर ये सेम है तो ए बी संभव है, नहीं तो ए बी संभव नहीं है। तो अब हम ये रहा ए मैट्रिक्स किस क्रम का है, 2/3। अब ये क्रम कैसे आता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें दो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियों के नाम बोल रहा हूँ मैं। 1 -2 3 ये पहली पंक्ति और -4 2 5 ये दूसरी पंक्ति। तो दो पंक्ति और तीन स्तंभ, 1 -4 -2 2 3 5 ये हमारे तीन स्तंभ है। तो 2/3 क्रम का अवयव है ए और बी 3/2 क्रम का अवयव है। तो अब ए में स्तंभों की संख्या 3 है और बी में पंक्तियों की संख्या 3 है, यानी कि ए बी संभव है, ए बी इज पॉसिबल। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए को लिखा बी को लिखा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। अब मैंने पहले ही बताया था हम हमेशा रो के सापेक्ष ही मल्टीप्लिकेशन करना मैंने आपको सिखाया था। तो 1 रो क्या है हमारी, 1 -2 3 और -4 2 5 ये हमारी रो है। तो पहले हम 1 -2 3 से इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 1 -2 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 4 2 और 3 5 1 में करेंगे। तो पहले 1 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2, -2 की 4 में -8, 3 की 2 में 6। फिर नेक्स्ट 1 की 3 में 3, -2 की 5 में -10, 3 की 1 में 3। फिर दूसरी रो की -4 की 2 में -8, 2 की 4 में 8, 5 की 2 में 8, यानी कि पंक्तियों की गुणा कॉलम में होती है। इस बात का ध्यान रखना, यदि हम कॉलम से करेंगे तो पंक्तियों में होगी। तो फिर -4 की 4 3 जा 12, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ये हमारे ए बी आ गया। अब इन्हें हम जोड़ेंगे, 8 में से 2 गया, -6 और +6 यानी कि 0, ये देखो 0। फिर 3 और 3 6 और 10 में 6 जाके -4, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 10 और फिर 3। ठीक, अब बी ए देखेंगे, बी ए संभव है क्या। अब बी को पहले लिख लेंगे और ए को। अब बी किस क्रम का आ गया, 3/2 और ए 2/3, यानी कि बी में स्तंभों की संख्या 2 है और ए में पंक्तियों की संख्या 2, यानी कि सेम है। तो बी ए इज़ पॉसिबल। तो बी ए, पहले बी को लिखेंगे फिर ए को। अब फिर हम पंक्ति से ही करते हैं, पंक्ति की कॉलम में, यानी कि अब हमारी पंक्ति कितनी है, 3, यानी कि 2 3 4 5 2 1 ये हमारी 3 पंक्तियाँ हैं। उसमें 3 स्तंभ है, 1 -4 -2 2 और 3 और 5। तो पंक्ति यानी कि 2 3 की 1 4 में करेंगे, फिर 2 2 में करेंगे, फिर 3 5 में, ऐसे ही फिर 4 5 की 1 4 में, 2 2 में और 3 5 में। ठीक है, तो अब 2 की 1 में करो। अब 2 3 की 1 4 में करते हैं, तो 2 की 1 में होगी और 3 की 4 में, उसी क्रम में। ऐसे ही 2 3 की फिर हम 2 2 में करेंगे, तो 2 की -2 में और 3 की 2 में, यानी कि जो पहले है उसकी पहले से और जो बाद में है उसकी बाद से। तो 2 की 1 में करी 2, 3 की 4 में करी -12, बीच में प्लस आता है लेकिन यहाँ पर माइनस था तो प्लस माइनस माइनस। फिर 2 2 जा 4 -4 और बीच में प्लस, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। ऐसे ही फिर 4 5 की करेंगे, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20 -20, 4 2 जा -8, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 1 4 जा -4, 2 2 जा -4, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और 1 5 जा 5। अब इन्हें जोड़ लेंगे।
अब कभी कभी वो कर्म भी पूछ लेता है कि बी ए किस कर्म का होगा, हमें मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, हमें कर्म चाहिए। तो कर्म कैसे हमें पता चलता है, अब ये देखिए हमारा 3/2 कर्म का अवयव था बी और ए था 2/3 का। अब हमने क्या देखा, इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या, यानी कि 2 और 2। अब जो बचा हुआ है 3 और 3, ये हमारा कर्म का अवयव आएगा इनसे मल्टीप्लाई करने पर। इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पर 3 3 आ रहा है, कभी हो सकता है 3/2 आए, कभी 2/3 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बी ए के लिए जोड़ेंगे। 12 में से 2 गया 10, 6 में से 4 गया 2, 15 और 6 21, 20 में से 4 गया 16, 10 में से 8 गया 2, 25 और 12 37, 4 में से 2 गया -2, 4 में से 2 गया फिर -2, 6 और 5 11। ये हमारा आंसर हो गया। अब पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त अवयव। इसका नियम क्या होता है, हम परिवर्त अवयव को ए डैश से तो डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें हम करते क्या है, ये पंक्ति, ये जो मार्क दिख रहा है आपको हाफ एरो और हाफ एरो, ये होता है एक्सचेंज, यानी कि पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे या स्तंभ को पंक्ति में, तो हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। यदि हम ए डैश का भी डैश कर दें, यानी कि ए का ट्रांसपोज और उसका भी फिर ट्रांसपोज कर दें, तो ए मिलेगा। तो अब देखो ए हमारे पास ये है 3/3 क्रम का अवयव है, हमें इसका क्या निकालना है, ए डैश निकाल लो या परिवर्त अवयव कह लो। ठीक, तो ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्तियों में। अब यहाँ पर पंक्ति क्या है, 1 2 3 4 5 6 0 8 9, ये हमारी 3 पंक्तियाँ हैं, और 3 स्तंभ 1 4 0 2 5 8 3 6 9, ये हमारे 3 स्तंभ है। तो पंक्तियों को हमने स्तंभ में बदल दिया, तो 1 2 3 जो हमारी पंक्ति थी उसे स्तंभ में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसे खड़ा कर देंगे, ये कर दिया 1 2 3। ऐसे ही 4 5 6 को 4 5 6 स्तंभ में बदल दिया, 0 8 9 को 0 8 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं हम एक का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि फिर पंक्ति को फिर स्तंभ में बदलते हैं, यानी कि 1 4 0 पंक्ति है तो इसे 1 4 0 कर देंगे, स्तंभ में बदल दिया। 2 5 8 को 2 5 8, 3 6 9 को 3 6 9, तो ये क्या आ गया हमारा ए। अब देखो ए क्या था हमारा, ये था 1 4 0 2 5 8, और तो ए डैश का डैश ए होता है। अब पढ़ेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित अवयव। सममित अवयव का रूल क्या है, ए डैश, यानी कि हम किसी अवयव को अगर ट्रांसपोज करें तो ए के बराबर आना चाहिए, तो वो अवयव सममित होगा। जैसे ए इक्वल टू दिया हुआ है, ये 3/3 क्रम का अवयव है। अब इसका ए डैश करेंगे, यानी कि पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभों को पंक्ति में, तो हम वही करते हैं, पंक्तियों को स्तंभ में बदल लेते हैं। तो 2 1 -5 1 3 0 5 0 -4, ये हमारी पंक्तियाँ हैं तो इन्हें बदलते हैं। तो 2 1 5 लिख दिया खड़ा करके, ये पड़ी लाइन है तो इन्हें खड़ी लाइन में लिखना है बस, 1 3 0 1 3 0 -5 0 और -4। ठीक है, ये आ गया ए डैश। अब देखते हैं ये ए के इक्वल है क्या, देखो हमारा ए क्या था 2 1 -5, देखो सेम है, ए और ए डैश सेम है, ए डैश इज इक्वल टू ए, अर्थात ये मैट्रिक्स जो ए दिया हुआ था वो सममित है, सिमेट्रिक है। ऐसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित अवयव के लिए क्या है, ए डैश इज इक्वल टू -a के बराबर आना चाहिए। तो फिर से हमें कोई ए अवयव दिया हुआ है, ये रहा ए अवयव है कोई, ए डैश क्या होगा, वही पंक्ति को फिर स्तंभ में बदलेंगे, 0 2 -1 -2 0 3 और 1 -3 0 और फिर ए डैश। अब देखो अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें, ये 0 -1 लेंगे तो हमें पता है कि मैट्रिक्स में हम गुना या भाग जो भी करते हैं वो सब में होता है, तो माइनस भी सबसे बाहर ले जाएगा 0 से। अब 2 -2 से माइनस कॉमन लिया तो 2, 1 से कॉमन लिया तो -1 हो गया, माइनस कॉमन ले दी। अब देखो ये एक इक्वल हो गया, ये देखो, तो ए डैश इज इक्वल टू -a, अर्थात ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इनके विषम सममित अवयव है। नेक्स्ट, टू फाइंड द इनवर्स बाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना। अब इसका रूल क्या होता है, ए इज इक्वल टू आई ए लेकर हम चलते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैं बता चुका हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 की ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं, ऐसे ही कट जाएगा। तो ए हमें ये दिया हुआ है 5 -1 1 और 1, 2/2 क्रम का अवयव है, ये हमने रख दिया। ए की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू आई की वैल्यू ये रखी 1 0 0 1, यानी कि मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो 1 1 होते हैं,
देखो जैसे दिख रहा है आपको 1 और 1 और बाकी सब अवयव 0 होते हैं। ये आइडेंटिटी अवयव होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। और फिर इधर हमने ए ले लिया। ठीक, अब हमें करना क्या होता है, इसमें हमें जो ये इधर लिखा हुआ है 5 -1 1 और 1, जो ए अवयव लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, इसे हमें आइडेंटिटी अवयव बनाना होता है। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। और वो करते कैसे हैं, देखो प्रोसेस समझ में आएगी आपको। अब हमें 5 की जगह, अब 1 0 1 एकदम तो बनेगा नहीं, तो पहले हम 5 की जगह 1 बनाते हैं। ठीक है, तो 5 की जगह 1 बनाने के लिए हमें कुछ प्रोसेस होती है, यानी कि पंक्ति रूपांतरण का है तो हम पंक्तियों को चेंज करके करेंगे। अब देखो ये 5 जो -1 लिखा है इसे हम R1 बोलते हैं और 1 1 इसे R2। तो अब हमने क्या किया, R1, ये जो एरो का निशान दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है चेंज, यानी कि R1 को हम चेंज करेंगे, यानी कि जो पंक्ति R1 है उसे हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, 1/5 R1। तो अब देखो कैसे किया हमने। अब R2 क्या था हमारा 1 और 1, वो तो ऐसे कैसे, अब देखो R1 चेंज कर दिया हमने। चेंज कैसे किया, R1 को 5 से डिवाइड करके। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को तो 1 और -1 को 5 से डिवाइड, -1/5। अब देखो 5 की जगह आ गया 1। अब देखो 1 और 1 दो तो हमारे हो ही गए। अब हमें यहाँ पर 1 -1/5 की जगह 0 बनाना है, और ये नीचे 1 लिखा है इसकी जगह भी 0 बनाना है। ठीक है, तभी तो हमारा आइडेंटिटी अवयव बनेगा। और यही प्रोसेस हमें इधर भी करनी होती है। अब देखो इधर भी R2 0 1 का 1 है, और 1 की जगह 1/5 और 0 की 0। ये देखो 1 1 को हम R2 बोलते हैं। फिर हमने क्या किया, R2 चेंज, ये एरो का निशान चेंज को प्रदर्शित करते हैं। चेंज क्या किया हमने, R2 में से R1 घटा दिया। अब देखो R2 चेंज किया तो R1 ऐसे कैसे, 1 और -1/5। अब R2 चेंज किया क्या है, R2 में से R1 को घटाया है। अब इससे पहले देखो R2 में से R1 को, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से -1/5 गया, तो यानी कि 1 + 1/5 हो गया, तो 6/5। अब यही प्रोसेस हम इधर भी करेंगे, राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो हमने R2 चेंज किया है, तो R1 तो ऐसे कैसे 1/5 और 0, और R2 को चेंज क्या किया है, R2 - R1, तो 0 में से 1/5 -1/5 और 1 में से 0 जाके 1 ए। फिर हमने क्या किया, R2 चेंज किया 5/6 R2। अब R2 में हमने क्या किया, 5/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में R2 चेंज किया है, तो यानी कि R1 तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया 1 - 1/5। R2 में क्या है, 5/6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0, और देखो पहले क्या था 6/5 और 5/6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब देखो हमारी तीन वैल्यू तो एक जैसी हो गई, 1 0 और 1। अब हमें -1/5 की जगह 0 बनाना है, और तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी अवयव बन जाएगा, यानी कि तत्समक या इकाई अवयव बन जाएगा। वही तो हमें करना है, कुछ भी प्रोसेस करनी है, R2 को चेंज करो, R1 को चेंज करो, किसी भी तरीके से किसी भी गुना करो, किसी की भी जोड़ करो, हमें सिर्फ यहाँ आइडेंटिटी अवयव बनाना है। फिर हमने क्या किया, R1 को चेंज किया और R1 + 1/5 R2, यानी कि R2 में 5 से डिवाइड किया और फिर R1 में जोड़ दिया। तो R1 चेंज है तो R2 ऐसे कैसे 0 1। अब क्या करना है हमें, पहले तो 5 से R2 में डिवाइड करना है, तो 0 को 5, अब 0 ही तो है हमारा R2, ये 0 1, तो 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, और फिर R1 में जोड़ देंगे तो 1 आ गया, और फिर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया 1/5, और R1 में जोड़ेंगे, और R1 क्या है -1/5 और में जुड़ेगा 1 + 1/5, तो आ गया 0। ये बन गया आइडेंटिटी अवयव। और यही सेम प्रोसेस हम राइट हैंड साइड में करेंगे। -1/6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो -1/30, और फिर उसमें क्या जोड़ देंगे 1/5, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/6। और ऐसे ही 5/6 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/6, और 0 में जोड़ेंगे तो 1/6। तो अब हमारा क्या आ गया, ये आ गया ए, तो A इनवर्स = आ गया ये हमारा, क्योंकि आइडेंटिटी अवयव। अब देखो यहाँ पर ये I बन गया, I को हम A से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे तो A इनवर्स ही आता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो A इनवर्स = हमारा ये आंसर आ गया। 6 हमने बार कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हम इसे सोल्व करते हैं। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है A = ये 2 3 5 7, फिर वही प्रोसेस A = I है, ये A की जगह हमने ये रख दिया, I की जगह I, और ये ऐसे ही रखा, क्योंकि ये तो बाद में इधर जाएगा, A इनवर्स बनेगा। और फिर हमें वही प्रोसेस करनी है, इधर
अब देखो हमें यहाँ 2 की जगह 2 3 5 7 लिखा है, तो हम 2 की जगह पहले 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 को चेंज करेंगे, क्योंकि R1 में ही तो है 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे R1 को, तो तभी तो 2 से 2 डिवाइड करके 1 आ गया, और 3 को 2 से करा 3/2। अब R2 चेंज थोड़े क्या है, तो 5 और 7 ही है, ये R1 R2। इसे पहले आप करें, फिर मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।